जय भोले की। आज मेरे मस्तिष्क पर विराजमान इस चंदन से शायद आप समझ ही चुके होंगे, जो ये मस्तिष्क पर जो ये एक छाप लगी हुई है, इसे देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ। तो आज हम आपको गोपेश्वर महादेव मंदिर लेकर के आए हैं, जहाँ पर आज की विशेष 4 आरतियों का महत्व है। आज ही के दिन गोपेश्वर महादेव मंदिर में विशेष 4 आरतियाँ होती हैं, जो कि पहली आरती 9 बजे होगी, दूसरी आरती 12 बजे होगी और तीसरी आरती 2 बजे और सुबह 4 बजे। इस क्रम से 4 आरतियां गोपेश्वर महादेव में की जाती हैं और इन चारों आरतियों को करने वाले जो लोग होते हैं यह मानते हैं कि इन आरतियों को करने के बाद में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज सुबह से ही गोपेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तगण आए हुए हैं अपने आराध्य, अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य पर जल चढ़ाने के लिए। ऐसे में मैं आपको अब इस रात के 9 बजने वाले हैं और इस समय तक भी मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाएं कि जन सैलाब यथावत स्थिति में है, भरा हुआ है। मंदिर बिल्कुल खचाखच पूरी तरीके से भरा हुआ है। श्रद्धालु अभी भी अनवरत आ रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। और बस मन में एक ही भाव है कि इस शिवरात्रि पर भगवान शिव से यह मांगें कि जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध की शांति हो और हमारा देश और अन्य देश पहले की तरह खुशहाल और एकजुट होकर एक धागे में पिरोकर दोबारा से एक जैसे हो जाएं। आइए हम मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस विशेष 4 आरतियों में से पहली आरती का। तो हम आपको लेकर के आए हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहां भगवान शिव का, देखिए सुबह से ही भगवान शिव पर कांवरिया जो आ रहे थे वह कांवरिया गंगाजल चढ़ा रहे थे, बेलपत्र चढ़ा रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे, दही चढ़ा रहे थे। तो अब इसमें पहले पानी से धोने के बाद में अब अभिषेक शुरू हो गया है। भगवान शंकर का, भगवान गोपेश्वर का अभिषेक शुरू हो गया है। इस शहद से भगवान का स्नान कराया जा रहा है, पंचामृत अभिषेक पूर्ण होगा। सर्वप्रथम शहद से भगवान को स्नान कराया गया है। अब जल डालकर इसके उपरांत यह दही, माफी चाहूँगा, घी से अभिषेक भगवान शंकर का कराया जा रहा है। अद्भुत नज़ारा है और आप इस सब के साक्षी अपने घर बैठे ही बन रहे हैं। आनंद लीजिए इस पावन अवसर का, इस दर्शन का। देखिए बूरा पहले शहद से कराया, फिर घी से कराया और अब बूरे से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। अद्भुत नज़ारा है यह है। हर तरफ बस एक ही जयकारा है, भोले बाबा की जय, बम बम भोले, जय शिव शंकर, गोपेश्वर महादेव की जय। आप भी मेरे साथ में अपने घर बैठे जयकारा लगाइए। अब इसके बाद मैं जल से सभी लोग भगवान शिव, भगवान गोपेश्वर की उस शिवलिंग को अच्छी तरीके से भगवान का को स्नान करा रहे हैं। आप भी एक बार प्रेम से अपने घर बैठे ही जोर से जयकारा लगाइए। भगवान गोपेश्वर महादेव की जय, भोले बाबा की जय, शिव शंकर की जय। दूध से अभिषेक कराया जा रहा है भगवान का। पंचामृत अभिषेक अनवरत जारी है। ये दूध से प्रभु का ये अभिषेक बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अपने घर पर ही बैठे बैठे एक बार बोलते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
देखिए ये भांग, पानी में भांग को मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक किया जा रहा है। जी हाँ, प्रभु की सबसे प्यारी जो भांग है उस भांग से भगवान शंकर का अभिषेक किया जा रहा है। अद्भुत नज़ारा है ये। इस नज़ारे को देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, संपूर्ण देवगण भी इस दृश्य को देखने के लिए आकाश मंडल में आते हैं। ये देखिए चंदन और गुलाब जल से भगवान की मालिश की जा रही है। चंदन और गुलाब जल से। बोलते रहिए मनी मन में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब गुलाब जल के बाद में अब जलाभिषेक प्रभु का किया जा रहा है। ये देखिए गंगा जल, गंगा जल प्रभु पर अर्पित किया जा रहा है। प्रभु को का स्नान कराया जा रहा है प्रभु को गंगा जल से। भगवान गणेश अभिषेक के पश्चात जो प्रभु का शरीर है, जिस तरीके से हम तौलिया से अपने शरीर को पहुंचते हैं, इसी तरीके से भगवान शंकर, भगवान गणेश का जो अभिषेक के बाद में प्रभु को पूछा जा रहा है, उनके शरीर से पानी की एक एक बूंद को हटाई जा रही है। बहुत ही भावपूर्ण यह दृश्य होते हैं। भाव से अगर आप देखेंगे, देखिए आप जो शिवलिंग पर ये है जो एक गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, यह साक्षात राधा रानी की उंगलियों के निशान हैं। जब भगवान गोपेश्वर महादेव गोपी रूप में ब्रज में आए तो राधा रानी जी ने इन गोपेश्वर की पूजा करी। तो उस समय भगवान ने, जब राधा रानी जी इनकी पूजा कर रही थी, तो उनकी उंगलियों के निशान इस शिवलिंग पर पड़े। तो ये निशान बहुत ही अलौकिक हैं। देखिए इत्र की मालिश के बाद में भगवान का के मस्तिष्क पर जो चंदन है वह लगाया जा रहा है। अब भगवान के गोपी रूप की तैयारी यहाँ से प्रारंभ हो गई है। अब भगवान के अभिषेक के उपरांत भगवान को गोपी रूप धारण कराया जाएगा। ये भैया पैसे पड़े इसमें से उठा ये देखिए रुद्राक्ष की माला जो भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, रुद्राक्ष, उस रुद्राक्ष की माला प्रभु को पहनाई जा रही है। ये पहले जनेऊ धारण कराया जा रहा है। जनेऊ के साथ ही रुद्राक्ष की मालाएं भी पहनाई जा रही हैं।
ये भगवान पर बेलपत्र अर्पित किया जा रहा है और साथ में चांदी के छोटे छोटे बेलपत्र भी चढ़ाए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। भैया तुमने चढ़ा दिया? भैया एक और देना। भैया एक और देना। ये क्या है? तो अब से के बाद में आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ को बागंबर पहनाई जा रही है। इससे पहले भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, शहद, घी, बूरा, जल इत्यादि से भगवान शंकर का अभिषेक किया गया। तदुपरांत चंदन और इत्र की मालिश भगवान शंकर पर की गई, भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव पर की गई। अब बागंबर पहनाकर प्रभु का गोपी रूप का श्रृंगार किया जा रहा है। गले में पड़ी रुद्राक्ष मालाएं इस समय एक बागेश्वर रूप में दर्शन दे रहे हैं। लेकिन अभी कुछ क्षण बाद आपको भगवान गोपेश्वर गोपी रूप में दर्शन देंगे। आनंद लीजिए इस अद्भुत पल का। आप अपने घर बैठे इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे हैं, इसका स्मरण कर रहे हैं, भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं। अब भगवान के गोपी रूप के दर्शन का शुभारंभ हो चुका है। अब प्रभु गोपी रूप में अपने भक्त, अपने आराध्य, अपने प्रभु को दर्शन देंगे। तो अब आप देख रहे हैं प्रभु ने लहंगा धारण किया है। जिस तरीके से प्रभु अभी बागेश्वर रूप में दर्शन दे रहे थे, अब इस समय प्रभु गोपी रूप धारण करने के लिए पहले प्रभु ने लहंगा धारण किया है। अब धीरे धीरे करके आप श्रृंगार के दर्शन ऐसी अनवरत रूप से जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 11 और आप संपूर्ण गोपी रूप के दर्शन हम आपको बहुत जल्द कराएंगे। तो आप देख रहे हैं इस समय भगवान शिव ने गोपेश्वर रूप धारण कर लिया है। वह अद्भुत नज़ारा, वह अद्भुत दृश्य, जिस दृश्य को देखने के लिए साक्षात भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा धरती पर आए थे इस रूप के दर्शन करने के लिए। यह अलौकिक रूप, जिस रूप का वर्णन शायद शब्दों में तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भगवान शिव का गोपी रूप बहुत ही अद्भुत और मनोहारक है। आपने भगवान शिव को भूतेश्वर के रूप में देखा होगा, भगवान शिव को आपने महाकाल के रूप में देखा होगा, लेकिन हमारे ब्रज जो भगवान योगीराज श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, इस क्रीड़ा स्थली पर यह एक अद्भुत दृश्य, यह एक मनोहारक दृश्य भगवान शिव का गोपी रूप में। अद्भुत नज़ारा है ये, और इस नज़ारे को एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ गोपेश्वर महादेव मंदिर आते हैं, बस इस एक झलक को पाने के लिए। और इस झलक को आप घर बैठे ही अपनी स्क्रीन, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं आज के शिवरात्रि की इस महा श्रृंगार और महा आरती का। अभी कुछ क्षण में ही आरती प्रारंभ होने वाली है, तब तक आप आनंद लीजिए भगवान शिव के इस मनोहारक गोपी रूप में। देखिए, भगवान का 56 भोग का प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है, लगाया जा रहा है।
बहुत ही सुंदर भाव है ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। बस आप अपने घर बैठे बैठे एक ही नाम स्मरण कीजिए, जय भोले बाबा की, जय गोपेश्वर महादेव की, और भजन भी गाइए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये 56 भोग के दर्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रभु का फल, मिठाई, पंच मेवा से अभिषेक के बाद भगवान को भूख लगी है, इस मनसा से भगवान का भोग लगाया जा रहा है। अब उस महाआरती जो केवल 4 आरती होती हैं, उन 4 आरतियों में से पहली प्रथम महाआरती के दर्शन आपको करा रहे हैं। घर बैठे ही इस दर्शन का आनंद लीजिए और गोपेश्वर बाबा की उस महाआरती के साक्षी बनिए। आज हमने आपको उस 4 महाआरती की पहली आरती के वो भव्य दर्शन कराए, उस दर्शन के आप साक्षी बने घर बैठे ही। वो अद्भुत नज़ारा, वो गोपेश्वर का वो सुंदर और मनोहारक जो रूप है, उस रूप के हमने आपको दर्शन कराए। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी यहाँ हैं, एक तो शायद विदेश से आई हुई हैं। व्हाट्स योर नेम? Kishori. Oh yeah, I love this mandir. I love Gopeshwar Mahadev. I'm very happy to be here. You first time coming? No, every year I'm here for Shivaratri. How feel you come to It's just a lot of beautiful energy, very powerful. I just feel very happy to be here. It was just so beautiful. Everybody has to take darshan. Everybody has to come. Yeah, very beautiful energy. So sweet. देखिए एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना है। मोना जी, कैसा लगा दर्शन किए आपने? बहुत अच्छा लगा। ये हम तो हर साल आते हैं शिवरात्रि पे। अब मैं तो पहले देहरादून रहती थी, तो यहाँ का इतना अच्छा माहौल लगा कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट ही कर लिया है वृंदावन में। तो आज आरती के दर्शन किए, जो कि 4 आरती विशेष आरती कही जाती है, उसमें से एक आरती के आपने दर्शन किए। कैसी लगी वह आरती और भगवान का गोपी रूप जो था वो कैसा लगा? जी बहुत ही ज़्यादा भव्य रूप था आज भगवान जी का गोपी रूप में। तो हमारे गोपेश्वर महादेव तो
स्वयं भू हैं वृंदावन में, तो इनका तो आप हाँ इनके बारे में कहना, तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ आरती। आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा यमुनानगर से। पहली बार आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं। कैसा लगता है गोपेश्वर भगवान के दरबार में आकर के, उसके शरण में आके? उनकी शरण में आकर ऐसे लगता है अभी बस जन्नत में ही आ गए हैं। इतना अच्छा लगता है यहाँ आके ना, और उनका रूप देख के तो ऐसे लगता है बस उसी रूप में ही खोए रहे हैं हर समय ना। इतना अच्छा लगता है हमें यहाँ आके। आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से, लुधियाना से। कैसा लगता है जब भगवान के दरबार पर आते हैं और दर्शन करते हैं उस गोपी रूप के, जो कि विश्व में केवल एकमात्र दर्शन होते हैं? वो फीलिंग बयान नहीं, जुबान से, वर्ड से बयान नहीं कर सकते हम। हमारे हृदय में अंदर ध्यान में बस ठाकुर जी बसे हुए हैं, गोपेश्वर भगवान जी। अभिषेक किया आपने? अभिषेक हाँ जी किया, श्रृंगार के दर्शन किए? किए वो भी। कैसा रूप था आज भगवान का? आज तो बहुत सुंदर था भव्य रूप था उनका बस बयान नहीं होता बहुत बढ़िया था दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल। एक देखिए, एक माता जी भी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 63 इयर्स। इतने आज भीड़ मंदिर में बहुत थी, फिर भी आपने दर्शन किए, कैसा लगा और भीड़ कितनी थी? बहुत बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत लुभावना, बहुत मनमोहक रूप था, जैसे साक्षात वो शिव शंकर गोपी रूप में हमारे सामने विराजमान हो। कोई भीड़ का एहसास नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई घुटन नहीं, बहुत सुखद अनुभूति, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो वाकई में यह अनुभव, यह जो दृश्य है, इस दृश्य को देखने के बाद में हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनके मन से बस एक ही भाव निकलता है कि गोपेश्वर भगवान बन चुके हैं। हमारे साथ सेवायत गोस्वामी पवन गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कैसी रही आज की आरती। प्रथम आरती आपके पक्ष में आती है और क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा और सब ब्रजवासियों का, हमारे वृंदावन की माता बहन सबका सहयोग रहा। और इतने सुंदर गोपी बने, इतने सुंदर गोपी बने, एक साल तक इनको भूल नहीं पाओगे। इसलिए एक दिना भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ये वो गोपेश्वर महादेव हैं। और आज के दिन इनकी 4 आरती होती हैं। रोज़ तो जो एक बार गोपी बनते हैं, आज 4 बार गोपी बनेंगे और 4 बार गोपी बन के 4 बार भगवान के रास में जाएंगे और उस टाइम इनकी महाआरती होती है। तो सबसे पहली आरती हमारे गोपाल पवन वो उतारते हैं, इनकी आरती करते हैं। उसके बाद पहली आरती 10 बजे, दूसरी आरती 12 बजे और तीसरी आरती 2 बजे और चौथी आरती 4 बजे। और उसी के साथ फिर सुबह मॉर्निंग में मंगला आरती के साथ ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। कि वाकई में तो इन 4 आरती, जो ये 4 महाआरती कही जाती है, इन 4 महाआरतियों को करने के बाद में मन की जो इच्छा होती है, जो भाव होते हैं, जो आपके मन में जो उदारता होती है, वह सब भाव आपके मन के जो आप सोच कर बैठे हैं, जो मांग रहे हैं भोले बाबा से, वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज का नज़ारा आपने देखा, आप साक्षी बने इस पूरी आरती के, इस पूरे अभिषेक के। ऐसे में आप बस एक ही मैं आग्रह करना चाहूँगा सबकी तरफ से कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें। अपने सहयोगी सुनील शुक्ला के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।